हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और अभी हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो टॉपिक थोड़ा सा चेंज है अभी कि सोशल मीडिया पे ना बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि अब नेहा की और सुमित की शादी नहीं होगी। और क्या है, सुमित शादी तोड़ दिए हैं। जो भी है चीज़ें मैंने भी वीडियो के थ्रू एनालिसिस किया है। 2-4 वीडियो मैंने देखा है, तो वन बाय वन मैं आप लोगों को डिस्कस यहाँ पे करती हूँ। और जो मेरा कंक्लूजन है कि क्या होगा, तो मुझे लग रहा है कि कंक्लूजन जो भी है मैं लास्ट में बताती हूँ आप लोगों को। कि हम क्लियर करते हैं, क्योंकि मॉर्निंग से मैंने वीडियो देखा है। मैंने एक वीडियो शेयर भी किया था कि मेरे बेटे की आज तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ। उस टाइम पे तो मैंने बस उसके पास बैठ के ऐसे वीडियो बना दिया था, क्योंकि बहुत क्लियर मैं बोल नहीं सकती थी। तो अभी मैं रूम में आई हूँ और बातों को क्लियर करती हूँ कि क्या मैंने एनालिसिस किया है चीज़ों को। और पता नहीं, किट्टू जो है, किट्टू से तो मैं फेसबुक पे अटैच हूँ, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा अभी बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करने का भी मन नहीं हो रहा है। बाद में मैं मैसेज भेज के थोड़ा सा पूछूंगी, अगर जवाब आ जाता है तो अच्छा, अभी जवाब नहीं आएगा मुझे पता है। और मैं खुद अपनी लाइफ में बिजी हूँ, तो बहुत ज़्यादा पूछने का भी नहीं समझ में आ रहा है। जो वीडियोज़ देख रहे हैं उसी से समझ में आ रहा है। और भी शायद वो लोग भी रिप्लाई नहीं करने वाले हैं, क्योंकि सचिन मनीषा उनके घर पे रुके हुए हैं। तो आज की वीडियो में हम सचिन मनीषा पे अभी की वीडियो में सचिन मनीषा पे बात नहीं करेंगे। सचिन मनीषा पे बात हम इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे। इसमें हम बात करने वाले हैं नेहा तिवारी के बारे में। तो देखिए, नेहा तिवारी का सबसे पहले बात मैंने क्या एनालिसिस किया कि आखिर ये वीडियोज, ये प्रॉब्लम तो बहुत 1.5 साल से जब चल रही है। मनीषा के वीडियो आप देखेंगे तो आपको क्लियर होगा कि मनीषा को भी शक बहुत दिनों पहले से हो गया था। तो जब शक हो गया था, बाकी क्रिएटर्स भी बोल रहे हैं कि उनको पहले से ही लग रहा था कि कुछ प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम है। मनीषा भी सबसे बोल रही थी कि आप, मुझे ये चीज़ें बुरी नहीं लग रही हैं, आप उनसे बात करिए, आप उनसे बात करिए। तो आखिर सबको बात करने का एक ही टाइम क्यों मिला? पहली बात, मनीषा इतने दिन से अगेंस्ट जा रही थी। मनीषा ने खुद बताया है कि वो नेहा से बात करती थी, नेहा उनको गलत रिप्लाई करती थी। तो आज ही मनीषा क्यों भड़की? आज मतलब कि अभी नेहा की सगाई के बाद। तो एक पॉइंट मुझे ये समझ में आया है कि जब नेहा की सगाई फिक्स हुई, तो ये बात जब पता चली सचिन को, तो सचिन को बुरा लगा। अब नेहा को ने सचिन को बुलाया अपने यहाँ, क्योंकि नेहा ने ये बोला था, क्योंकि इमोशनली या फिर जो भी अटैचमेंट था, क्योंकि उधर वो सुमित से भी बात कर रही थी, इधर सचिन से भी बात कर रही थी। बट जब मनीषा का कंट्रोवर्शियल वीडियो या फिर मनीषा के प्रॉब्लम्स जो हैं उससे पहले ही स्टार्ट हो गए थे, सगाई से पहले ही। तो जब सचिन जाते हैं नेहा के रिंग सेरेमनी में, तो वहाँ पे नेहा के भाई जो हैं वो उनको शायद धक्के मार के निकाल देते हैं। वो पार्टिसिपेट, मतलब उसमें सम्मिलित नहीं होने देते हैं, और इवन उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है। एक तो नेहा की सगाई हो रही है, ऊपर से वो इमोशनली उनको तोड़ दिया गया। अब बंदे को आया गुस्सा, ठीक है, क्योंकि शायद वो नेहा से मिलते तो नेहा कुछ इमोशनली उनसे कुछ बातें करती, जिससे कि इतना अग्रेशन नहीं होता और ये शादी हो जाती। बट बात बिगाड़ दिया नेहा के भाई ने। भाई, जब पता चल रहा है कि ये सिचुएशन है, तो तुम बात को, क्या होता है, बात को संभाल के शादी तक चीज़ों को, या हम ये नहीं कहते तुम बढ़ावा देते, बट चीज़ों को बिगाड़ते नहीं। तुम किसी को भी बेइज्जत नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ गलती नेहा की भी है, यहाँ गलती सचिन की भी है। बट वो जब वहाँ से निकाल दिए तो सचिन वहाँ ब्रेक डाउन हुए। और फिर जैसा सचिन ने चैट में बताया कि उसके बाद फिर नेहा का शायद 7th या 8th को मैसेज आया, क्योंकि उनके भाई ने ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट कर दिया था। नेहा नहीं चाहती थी, क्योंकि एक ही घर में 2 ब्लॉगिंग चैनल होंगे तो व्यूज कमाएंगे, ये तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वो फिर एक ही घर में बार बार वही चीज़ दिखाया जाएगा। ठीक है, तो नेहा बहुत पहले से ब्लॉगिंग करती थी, तो शायद उन्होंने सचिन को बोला कि आप तुम उस पर निगेटिव कमेंट कराओ कि वो अपना ब्लॉग चैनल बंद कर दे, या फिर उसको किसी और चैनल में ट्रांसफ़र कर दें। तो देखो भाई, यहाँ भाई की गलती थी, क्योंकि अगर बहन, हम अगर एक ही घर में 2 बिजनेस करें तो भी बुरा लगेगा ना पहले वाले को, या फिर वो बिजनेस हम अलग अलग एरिया में करें तो इफ़ेक्ट नहीं करेगा। या तो एरिया अलग करें या बिजनेस का क्राइटेरिया अलग करें। तो अब उनको ब्लॉगिंग छोड़ के बहुत सारे आइडियाज़ हैं, ठीक है, यूट्यूब बनाने के, यूट्यूब पे वीडियोज़ बनाने के, लेकिन उन्होंने वही चीज़ सेलेक्ट किया जो नेहा ने किया था।
क्योंकि सचिन ने पूरा चैट दिखाया है तो चीज़ें तो हैं। फिर क्या हुआ कि शायद उन्होंने सचिन ने कमेंट किया, उस कमेंट को उनके भाई ने शायद प्राइवेट कर दिया या डिलीट कर दिया, जिसे हाईलाइट नहीं हुआ, क्योंकि नेहा ने बोला था कि उसको लोगों को दिखे ताकि वो अपना ब्लॉगिंग चैनल बंद कर दे। तो फिर अब सचिन की सिर्फ नेहा से इतना ही बात हुआ था। इसके बाद सचिन को ये लगा तो उन्होंने कम्युनिटी पोस्ट कर दिया। फिर सचिन ये बता रहे हैं कि मैं कहीं मार्केट में सामान ले रहा था, कम्युनिटी पोस्ट किया, उसके 1 मिनट के अंदर ही नेहा का फ़ोन आया 2 बार, मैंने रिसीव नहीं किया। फिर मैसेज और चैट की सारी चीज़ें आप लोगों के सामने होंगी कि किस तरह की बातें हुई। जो बातों का जो वे है वो ऑनेस्टली बहुत 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 रॉन्ग है। चलो, अब उस चैट में के बाद इनको और ज़्यादा अग्रेशन आ गया, ठीक है, सचिन को। और सचिन ने डिसाइड किया कि अब मैं इनकी सगाई तो नहीं होने दूंगा, नेहा की सगाई, क्योंकि नेहा की सगाई हो रही थी सुमित से, राइट, राइट, ठीक है। तो इसके बाद उन्होंने पहले से उनकी वाइफ के साथ, सचिन की वाइफ के साथ सचिन का प्रॉब्लम चल रहा था, बट सचिन ने अपनी वाइफ को पहले अपने साथ किया, फिर अपनी मॉम्स को किया, मतलब पूरी फैमिली एक हो गई। और जहाँ पे मनीषा कभी भी ऑनलाइन आके यूट्यूब पे आके एकदम डायरेक्ट से नहीं बोली थी, बट यहाँ पे उन्होंने बोलना स्टार्ट कर दिया, डायरेक्टली बोलना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, ओके। और यहाँ पे क्या हुआ कि सारी चीज़ों इन लोगों ने पूरी चीज़ें रख दिया। अब ये चीज़ सुमित को नहीं पता थी। और ऑनेस्टली अगर शादी हो रही है तो अगर बंदे को ये पता चले कि किसी के रिलेशन में हो तो सगाई तो नहीं करेगा। एक नॉर्मल अगर रिलेशन देखे तो ठीक है। और हम सबके वीडियो से एनालिसिस करते हैं कि उनको बातें पता नहीं थी, ये क्योंकि भाई बहन या फ्रेंड्स जैसे थे, ये ऑनलाइन या फिर पब्लिकली ये भाई बहन थे, तो सुमित को भी यही पता होगा। या फिर जैसा सुमित और क्या है ये सचिन की बात हुई थी, तो उस बात में सुमित ने ये बोला था कि हाँ, नेहा के जो फियांसी हैं उन्होंने ये बोला कि मुझे शक था। तो ऑनेस्टली जब चीज़ें थोड़ा कॉमन से हटके जाती हैं तो शक तो होगा, ठीक है। इसके बाद सुमित से सचिन की बात होती है। सचिन बोलते हैं कि मैं जी नहीं पाऊँगा, मैं सुसाइड करने वाला हूँ। तो सुमित बोलते हैं कि ऐसा क्यों करना, अपनी लाइफ नहीं ख़राब करो, अगर तुम्हें बोझ लग रहा है, जो भी तुमको कहना है पब्लिकली आओ और बोलो। ऐसा सचिन ने बोला है कि सुमित ने बोला था उनको। तो शायद सुमित ने भी बोला है कि मुझे भी पता नहीं थी, ये चीज़ें अभी पता चली। इसके बाद सुमित की सिस्टर का आज वीडियो मैंने देखा, उसमें भी उन्होंने बताया कि जैसे आप लोगों को चीज़ें पता चली वैसे ही हमें भी ये सारी चीज़ें अभी पता चली, पहले से कुछ भी पता हमें नहीं था। तो इसके बाद उन्होंने ये बोला है। फिर एक और वीडियो मैंने देखा था जिसमें सुमित अपने फैमिली के साथ मंदिर गए हुए हैं। तो जब कोई परेशान होता है तो मंदिर जाता है, थोड़ा सा मन शांत होता है, क्योंकि मैंने पहले भी मनीषा के लिए बोला था कि शांत मन को करो फिर डिसीजन लो, क्योंकि हम अग्रेशन में, गुस्सा में और जब प्रॉब्लम में होते हैं, टेंशन में होते हैं, तो हमेशा हम रॉन्ग डिसीजन लेते हैं। तो हो सकता है वो परेशान होंगे तो मंदिर गए होंगे कि सब कुछ ठीक हो जाए, या फिर थोड़ा सा होता है ना कि कुछ भी, या फिर ये सोच के कि टाइमली चीज़ें हमें पता चल गई, बाद में पता चलती, शादी हो जाती पता चलती, तो जो भी हो, आई डोंट नो व्हाट इज़ द रियल थिंग्स ऑफ दिस मैटर कि वो क्यों गए। नॉर्मली लोग मंदिर जाते हैं। आज उनकी बहन का आया था वीडियो कि जो भी भाई डिसीजन लेगा उसमें हम साथ हैं। हमें भी चीज़ें नहीं पता थी, अभी कुछ भी डिसीजन नहीं हुआ है, क्योंकि नेहा का पक्ष अभी आना बचा हुआ है, वो अपना पक्ष रखेंगे, हम लोगों को चीज़ें नहीं पता है। और उनके भाई से उनका एक दिन वो गई थी मिलने, और उसमें अभी सुमित ने कुछ भी नहीं बोला है। वो बोले हैं कि अभी मुझे टाइम चाहिए डिसीजन लेने के लिए कि मैं क्या, मुझे शादी करनी है, शादी नहीं करनी है, ठीक है, इतना तो पता चला। बट उस वीडियो में उस लड़की ने ये बोला कि शादी हो या नहीं हो, भाई का डिसीजन और फैमिली का डिसीजन मिलके जो भी हो, बट मैं अगर कनेक्ट हूँ तो
सबसे ज़्यादा कनेक्ट हूँ तासी से, मतलब नेहा की बेटी से। उन्होंने भी बोला है, सुमित की सिस्टर ने बोला है कि गलती यहाँ पे नेहा की भी है, गलती यहाँ पे सचिन की भी है, दोनों पक्ष की गलती है, बट उसमें तासी की कोई गलती नहीं है और ये बात सही भी है। और उन्होंने ये भी बोला कि मैं उस लड़की से कनेक्ट हूँ, वो मुझे बुआ बुआ बोलती है, तो उस वे से मुझे कनेक्शन है। तो मुझे बात ये समझ में आई, कंक्लूजन पे मैं ये पहुंची हूँ। और सुमित की सिस्टर का मैं यहाँ वीडियो भी थोड़ा सा क्लिप लगा दूंगी जहाँ पे उन्होंने ये बोला है, तो आप लोगों को चीज़ें कनेक्ट हो जाएंगी। तो वो सुनने के बाद और बहुत सारे क्रिएटर्स ये भी बोल रहे थे कि जो सुमित की सिस्टर है उन्होंने अपने यूट्यूब से इंगेजमेंट के सारे वीडियो डिलीट कर दिए हैं, इंस्टाग्राम से वीडियोज डिलीट हो गए हैं, सुमित ने डिलीट कर दिया है, उनकी सिस्टर ने डिलीट कर दिया, बट ऐसा कुछ नहीं, वीडियोज अभी भी पड़े हुए हैं। वो उन्होंने यही रिक्वेस्ट किया है कि आप वीडियोज पे जाके और गलत कॉमेंट्स नहीं करें। तो ऑनेस्टली लोगों के प्राइवेसी का ध्यान रखना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये मैं भी बोलूँगी। बट जो कंक्लूजन पे मैं पहुंची हूँ कि फैमिली थोड़ी समझदार है, थोड़ी मतलब कि हाँ वो समझदार हैं, वो चीज़ों को पहले समझना चाह रहे हैं, अग्रेशन में वो नहीं डिसीजन ले रहे हैं, चीज़ों को समझेंगे, देखेंगे, इसके बाद वो अपना डिसीजन लेंगे। तो अभी उन्होंने कुछ भी कंक्लूजन पे नहीं पहुँचे हैं। बट मुझे क्या लग रहा है उनकी सिस्टर की बातों से कि अगर वो बोल रही हैं कि ये रिश्ता हो चाहे नहीं हो, मैं तासी के साथ कनेक्ट रहूँगी। तो अगर तासी का इम्पोर्टेंस उनकी फैमिली में इतना ज़्यादा है, तो तासी का इम्पोर्टेंस सुमित की लाइफ में भी होगा। ऑब्वियस सी बात है कि ये रिलेशन सुमित के थ्रू ही घर में आया है। तो अगर सिस्टर के लिए तासी इम्पोर्टेंट है तो सुमित के लिए भी तासी इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि अगर सिस्टर उनकी बुआ बनी है तो सुमित पापा बने हैं, तासी उनको पापा पापा बोलती होगी इतने दिनों से, तो कनेक्शन तो है तासी का। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग यही डिसीजन लेंगे, मूव ऑन करेंगे लाइफ में कि जो गलती हो गई, क्योंकि अगर एक अच्छी फैमिली है तो ये भी सोचेगी कि अगर ये रिश्ता टूटा तो नेहा से कोई शादी नहीं करेगा, प्लस उसकी बेटी के ऊपर भी उंगली उठेगी, नेहा के ऊपर भी उंगली उठेगी। एक नॉर्मल लाइफ उनको जीने में शायद बहुत साल लग जाए अगर ये रिश्ता टूटा तो। ऑनेस्टली मैं बोलूँ तो नेहा को मूव आउट करना बहुत टफ हो जाएगा ये रिश्ता टूटा तो सुमित इतने समझदार तो हैं कि ये बात समझ रहे हैं कि तासी की लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, नेहा की तो होगी ही होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद सुमित शादी करेंगे और चीज़ें समय के साथ नॉर्मल होंगी। एक सेकेंड चांस जैसे मनीषा ने सचिन को दिया है वैसे ही सुमित को नेहा को देना चाहिए। क्योंकि अगर ये शादी हो जाती उसके बाद चीज़ें पता चलती, जैसे मनीषा अपनी लाइफ में चाहे जितनी प्रॉब्लम है सचिन से, बट वो सचिन के साथ रहना चाह रही हैं, उसी तरह से ये नहीं रहना चाह रही हैं, अलग बात है, बट साथ में अभी हैं। और डाइवोर्स लेना बहुत बड़ी बात होती है। तो क्या अगर सुमित को शादी के बाद बात पता चलती तो क्या वो डाइवोर्स ले लेते? डाइवोर्स लेना टफ चीज होता है, ठीक है। एक क्रिएटर ने ये भी बोला था कि मनीषा बोल रही हैं कि हमें क्या करना चाहिए, खैर ये तो उनके वीडियो में बनाऊंगी, अदरवाइज वीडियो ये लंबा हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि सुमित ये शादी करेंगे, बस वो चीज़ों को थोड़ा सा डाइल्यूट होने का, सेटल होने का वेट कर रहे हैं। इसके बाद वो अपना डिसीजन बताएंगे या फिर पब्लिकली हो सकता है वो लोग कुछ भी चीज़ें ना लाएं, वो अपना प्राइवेटली चीज़ों को सेटल करें और शादी कर लें। बट मेरा 100% ऐसा लगता है कि सुमित शादी करेंगे और ये चीज़ें बिल्कुल प्राइवेट हो जाएंगी। वो लोग अपना कुछ भी कमेंट्स, कुछ भी चीज़ें नहीं लाएंगे सोशल मीडिया पे। शादी के बाद ही लोगों को पता चलेगा कि ये शादी हो गई है, क्योंकि उस फैमिली में तासी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। तासी इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए, उस घर के लिए, क्योंकि वो घर उसको एक्सेप्ट कर चुका है। तो आपका क्या समझ में आया, आप लोग कमेंट के थ्रू बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। एंड प्लीज़ चैनल को ग्रो कराइए, सपोर्ट करिए, अपना लाइक करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भी नहीं था कि मैं ऐसा कुछ भी रिकॉर्ड करूं, कि मुझे नहीं करना था। मैं क्या बोलूं, शब्द नहीं है ना यार। बस ये था कि मैं बहुत सारे कमेंट्स पढ़ रही हूँ और मैं सिर्फ एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि ये जो कुछ भी हो रहा है अभी, तो
यही बोलूँगी कि जो आप लोग देख रहे हो ना, जो आप लोग सुन रहे हो, वही सारी चीज़ें अभी हम भी देख रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं, हम भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि रियलिटी एग्जैक्टली है क्या, वो हमें भी समझ में नहीं आ रहा है। काफ़ी सारी चीज़ें देख के ये तो समझ में आ रहा है कि गलती तो दोनों साइड से हुई है, लेकिन एग्जैक्टली नहीं समझ पा रहे हैं हम कि क्या चल रहा है। तो जब तक हम एक और पक्ष नहीं सुनते, हम क्या बोल सकते हैं। बस यही बोलना चाहेंगे कि जैसे आप लोग ऑडियंस है, वैसे ही हम भी ऑडियंस है। हम भी ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ सुन रहे हैं यूट्यूब पर। तो कोई भी किसी से बहुत ज़्यादा परेशान है। और अभी मतलब हमने सिर्फ एक पक्ष की बात सुनी है ना। जब तक हम किसी दूसरे पक्ष की बात नहीं सुनेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि सच क्या है। पहले हम सुन लें, फिर तो हमें पूरी बात क्लियर होगी, फिर हमें सारी चीज़ समझ में आएंगी। तो जब तक हम नहीं सुन लेते, हम कैसे कोई भी डिसीजन ले सकते। और ये मेरा ओपिनियन है। मेरे भाई जो भी सोचेगा, मेरा भाई जो भी करेगा, हम उसको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हम आज तक अपने भाई को सपोर्ट करते आए हैं और आगे भी करेंगे। और हमारा भाई कभी किसी चीज़ में गलत नहीं हो सकता, और कभी उसने किसी का गलत किया भी नहीं है, तो उसके साथ कभी तो गलत हो ही नहीं सकता। मैं जानती हूँ अपने भाई को, जो होगा अच्छा होगा। बस आप लोगों से इतनी सी विनती करते हैं कि प्लीज़ आप लोग ये कमेंट्स जो करें ये करना बंद करिए, क्योंकि अभी सिर्फ एक पक्ष की बात ही रखी गई है, अभी दूसरा पक्ष बाकी है। तो आप लोग प्लीज़ उसको भी सुनिए। और दोनों फैमिलीज़ के बीच में जो भी डिसीजन होगा, मुझे नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा, तो जो भी होगा, बट एक कनेक्शन जो है ना बच्ची के साथ बुआ हो यार, तो वो तो कभी नहीं जाएगा, क्योंकि एक वो अलग ही बॉन्ड क्रिएट हो गया है। तो कुछ भी हो आगे जाके, वो हमेशा, एटलीस्ट मेरी तो हमेशा वो भतीजी रहेगी। मैंने उसको दिल से माना है, तो ये चीज़ कभी हटेगी तो नहीं, कभी मतलब मैं भूल भी नहीं सकती इस चीज़ को। वो तो हमेशा हमारे दिल पर रहेगी। वो जब भी उसे ज़रूरत पड़ेगी ना, हम उसके साथ होंगे। बट ये सब जो भी चल रहा है, बस चाह रहे हैं कि बस जल्दी से ये सब ठीक हो जाए। ये वीडियो रिकॉर्ड करने का सिर्फ मेरा एक मकसद था कि आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए थोड़ा सा, क्योंकि जैसे आप लोगों को चीज़ें पता चल रही वैसे हमें भी पता चल रही। तो हम भी अभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं, कुछ नहीं आ रही हैं। तो बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल चल रही हैं। तो प्लीज़ आप लोग इतने ज़्यादा, वैसे हम बहुत ज़्यादा वो हो चुके हैं, शब्द नहीं है हमारे पास। तो जो भी होगा वो आपको आगे भाई बताएगा, हमें इस बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है। बस भाई से हमारी थोड़ी बहुत ही बात हुई है, हम गए भी थे भाई से मिलने के लिए। और जो भी होगा फिर आप लोगों को आगे बताया जाएगा। और भाई का डिसीजन जो भी होगा वो हमें मंजूर है, जो भी करेगा भाई हमारा सही करेगा। तो बस इतनी